अपने मासूम से बच्चे की भूख मिटाती अफसाना, खाने के लिए एक अदद टुकड़े को तलाशता ये नन्हा सा मासूम। फिलहाल तो जद्दोजहद पेट की है, लेकिन असली गम तो कुछ और ही है। ये नन्हा तो इस बात को नहीं समझ पाएगा, लेकिन माँ जानती है कि अब जीने के लिए क्या क्या करना होगा, जमाने के किन किन इम्तिहानों से गुजरना होगा। कसूर किसका है न तो ये जवाब देने वाला कोई है, और इसका पति अब कहाँ और किस हाल में है ना ही ये बताने वाला कोई। मेरे हस्बैंड ना जल गए थे तो हमने मेरठ मेडिकल में भर्ती करा था। वहाँ से लेकर रेफर करा पीडीबी में हमने भर्ती करा 18 तारीख में लाकर। 17 में हम 1 बजे रात में आए थे तो 17 में लिया नहीं था हमारा मरीज का भर्ती, तो हमने सुबह में भर्ती करा था। वहाँ से हमें बच्चा लेकर मरीज के पास बैठने नहीं दे रहे थे, तो हम बच्चा छोड़ने के लिए चले गए थे। डॉक्टर साहब से कह के गए थे, सिस्टर से कह के गए थे, हम गार्ड से भी कह दिए थे हमने। फिर हमने चले गए मेरठ छोड़ने के लिए, छोड़ कर आए तो हमारा मरीज गायब है, यहाँ से मिल नहीं रहा। मेरठ की रहने वाली अफसाना का इस दुनिया में अगर कोई है तो एक पति और 4 बच्चे। पति कमाता था और परिवार का पेट भरता था। ये अमीरी के सपने नहीं देखते, क्योंकि भूख मिटाने की जद्दोजहद में वक्त गुजर रहा है। एक रोज घर की रोटी की जुगाड़ करने वाला पति ढाबे में रोटी पकाते हुए झुलस गया। बात मेरठ के डॉक्टरों के बस से बाहर हुई तो दिल्ली रेफर कर दिया। अफसाना अपने सिर पर यह जिम्मेदारी लेकर पति कुददुल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल तक तो ले आई, लेकिन 2 साल के बच्चे को जब वार्ड में साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिली तो अस्पताल में ही विनती की कि कोई अगर उसके पति का कुछ घंटे ही ख्याल रख ले तो अपने बच्चे को मेरठ में पड़ोसियों के सहारे छोड़ आएगी। मेरठ से वापस लौटी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। पति अस्पताल में नहीं था और पूछने पर जवाब देने को कोई राजी नहीं। अस्पताल प्रशासन और पुलिस सभी से गुहार लगाई, लेकिन सुनता कौन है। 8 दिनों से भूख प्यास से बेहाल अपने मासूम को लेकर दर दर भटक रही है। बाप की कमाई पर पलने वाला मासूम अब जमाने की मेहरबानियों से अपनी भूख मिटा रहा है। संडे के दिन गए थे हम, सुबह को 10 बजे गए थे यहाँ से, और वहाँ से हम शाम को आए 6 बजे तो हमें मरीज मिला नहीं। ऐसे खा रहे जी, कोई दे देते तो खिला देते, नहीं देता तो बच्चे भूखे रहते। हमारे कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई है नहीं देखने वाला। 18 जुलाई को अफसाना ने अस्पताल में अपने पति को भर्ती करवाया था। अफसाना तो अपने पति को अपने इन कमजोर से कंधों पर मेरठ से दिल्ली तक ले आई, लेकिन जमाने की बेरुखी देखिए। महज कुछ घंटों तक इसके उस सहारे को कोई सहारा न दे सका। सवाल वही है कि कौन अब घर चलाएगा। इस जमाने से कैसे लड़कर अफसाना खुद को बचाएगी और कैसे अपने 4 बच्चों के भविष्य का अफसाना लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल, दिल्ली।